दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कॉमिक्स खजाना और मैं हूं आप सभी का होस्ट टिंका निवाडा। और आज हम जिस कॉमिक्स का मिलकर आनंद उठाएंगे उसका नाम है मौत का त्रिशूल। किंतु तभी बांकेलाल महाराज की जय हो। यह इंसान अपने आप को यहाँ का राजा बता रहा है। उफ, यह सब क्या चक्कर है? तो क्या तुम्हारा नाम विक्रम सिंह है? और तुम? नहीं, मेरा नाम बांकेलाल है और मैं यहाँ का कार्यवाहक राजा हूँ। बांकेलाल? तो तुम वही बांकेलाल होना जिसकी बुद्धिमानी और बहादुरी भरे कारनामों की चर्चा आज सारी पृथ्वी पर है और जिसकी वफादारी की कस्में आज सारी पृथ्वी पर खाई जाती हैं। हाँ जी सेनापति कालांत, तुम कहना क्या चाहते हो? बस यही महाराज कि काश बांकेलाल जी का सहयोग व समर्थन हमें मिल जाए तो हमें सारी पृथ्वी पर विजय पाने में अधिक समय नहीं लगेगा। बांकेलाल तब तक पूरी स्थिति को समझ चुका था, अतः वह मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं सेनापति जी, मैं राजा विक्रम सिंह के प्रति वफादार नहीं बल्कि विशालगढ़ के राज सिंहासन के प्रति वफादार हूँ। और अब चूंकि इस राज सिंहासन के मालिक दैत्यराज हैं, अतः अब इनके हर आदेश को मानना मेरा धर्म है। मैं अब दैत्यराज के खून पर अपना पसीना, मेरा मतलब है मैं दैत्यराज के पसीने पर अपना खून बहा सकता हूँ। ये बात समझ नहीं आ रही कि महाराज का राज मुकुट इस दैत्य के पास कैसे आया। खैर, मौका देकर यह भी इसी से पूछ लूंगा। वाह बांकेलाल, तुम्हारे विचार कितने सुंदर हैं। मैं तुम्हारे विचारों से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें अपनी सेना का मुख्य नायक घोषित करता हूँ और तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस बूढ़े महामंत्री की गर्दन उड़ा दो। आपकी आज्ञा सिर आंखों पर महाराज, लेकिन मेरी राय में तो अभी इस बूढ़े को कारागार में डलवा देना चाहिए और इसकी गर्दन हम अपने सभी शत्रुओं की गर्दनों के साथ एक ही दिन में साफ करेंगे। वाह, क्या बात की है तुमने बांकेलाल। हम अपने सारे शत्रुओं को एक ही दिन एक साथ मारेंगे। हा हा हा। पता नहीं बांकेलाल के मन में मेरी भलाई की कोई योजना है या बाकी यह नमक हरामी पर उतर आया है। तभी एकाएक बांकेलाल कुछ सोचता हुआ बोला, दैत्यराज, आज तो आपकी पहली विजय की खुशी में जश्न होना चाहिए। वाह, नाच गाना, लेकिन इसकी व्यवस्था कौन करेगा? मैं करूंगा सारी व्यवस्था। फिर उस रात नाचो मदलता, खूब नाचो। वाह, मजा आ गया। रंगारंग का यह कार्यक्रम जब सुबह समाप्त हुआ तो वाह, बहुत खूब। ऐसे खूबसूरत नृत्य के बारे में तो हमने सुना था कि सिर्फ देवलोक में इंद्र के दरबार में होता है, लेकिन आज उससे भी खूबसूरत नृत्य हमने इसी पृथ्वी पर देखा है। वाह, मजा आ गया मदलता। और ये लो अपना इनाम। और सुनो, ये नाच गाने की महफिल आज फिर दोपहर से शुरू होगी। जी महाराज। वाह, इसको कहते हैं राजा जो जिंदगी का आनंद लेना जानता है। और एक था विक्रम सिंह, कंजूस कहीं का। लेकिन एक दिन इसी रंगारंग की महफिल में महाराज, आप इन रंगारंग महफिलों में अपना मूल उद्देश्य भूल गए मालूम होते हैं। कैसा मूल उद्देश्य? महाराज, आप तो सारी पृथ्वी पर अपना राज्य करने के उद्देश्य से दैत्य नगरी से निकले थे। ओह हाँ, याद आया सेनापति कालांत। अब हमारे इस उद्देश्य को तुम और बांकेलाल मिलकर पूरा करोगे और माँ शक्ति से मिली मेरी तलवार बांकेलाल के पास रहेगी और तुम लोग आज ही विजय यात्रा पर रवाना होगे। हैं? यह क्या? फिर दैत्यराज की आज्ञा पर दैत्य और विशालगढ़ की सेना के साथ बांकेलाल विजय यात्रा पर निकल पड़ा। बांकेलाल, तुम्हारे हाथ में माँ शक्ति की तलवार रूपी शक्ति है, अतः तुम जिधर भी चलोगे विजय हमारी ही होगी। सेनापति कालांत, मेरे ख्याल से तो हमें सबसे पहले पड़ोस में सुंदर नगर राज्य पर आक्रमण करना चाहिए। आक्रमण! आक्रमण! फिर रूपनगर मारो। शक्ति नगर बंदी बना लो इस राजा को। हा 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 हा। बाबा बांकेलाल, और फिर महाराज की जय हो। महाराज, अब आप सारी पृथ्वी के स्वामी हैं और ये हैं आपके बंदी। वाह बांकेलाल, तुमने हमें खुश कर दिया। अब तुम आज ही अभी इन सभी बंदियों को यहीं भरे दरबार में एक एक करके मौत की घाट उतार दो। नहीं महाराज, फिलहाल इन्हें इस तरह मारना ठीक नहीं है। ये हारे हुए ही सही, आखिर हैं तो राजा महाराजा ही। और महाराज, मैं चाहता हूँ कि क्यों ना इन सारे राजाओं से हम कुछ दिन खेतों में बैलों की जगह हल चलवाएं। दुष्ट बांकेलाल, तुम कभी हमें इस तरह भी अपमानित करोगे? हमने सोचा भी नहीं था। दुष्ट,
तो इसका मतलब राजा विक्रम सिंह अभी तक तुम्हारे रूप में एक आस्तीन का सांप पाल रहे थे। किस तरह फड़फड़ा रहे हैं ये राजा महाराजा, अब आएगा मजा खेल का। बाकीलाल, तुम कल से इन सबसे खेतों में बैलों की जगह हल चलवाओ, हम भी तो देखे बैलों की जगह हल में जोते ये राजा कैसे लगते हैं। जी महाराज। हे भगवान, ये तो हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। फिर दूसरे दिन हे भगवान, यह दिन दिखाने से पहले ही मुझे अपने पास बुला लिया हो तब। रे उफ, दुष्ट बाकेलाल, जल्दी तुझे तेरे पापों की सजा मिलेगी। पहले तुम तो अपने पापों की सजा भोग लो राजा चंदन सिंह, फिर जब मेरा समय आएगा तो देखा जाएगा। कई बार मुझे तुम लोगों के कारण मुसीबत का सामना करना पड़ा है, अब मैं तुम लोगों से गिन गिन का बदला लूंगा। टिक टिक टिक। उधर आंखें खोलो राजा विक्रम सिंह। अगले ही पल जब राजा विक्रम सिंह ने अपनी आंखें खोली तो बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे ये मैं कहाँ आ गया। फिर अगले ही पल राजा विक्रम सिंह की आंखों के सामने अपनी चेतना खोने से पूर्व का दृश्य घूम गया। बाकेलाल, आस्तीन के सांप, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी राजा विक्रम सिंह, तुम्हें अपने आप को जीवित पाकर खुशी नहीं हुई क्या? हाँ, मुझे आश्चर्य है कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा और ये कौन सी जगह है और आप कौन हैं? राजा विक्रम सिंह, यह पाताल लोक है और मैं यहाँ का राजा देववक्र हूँ। और रही बात तुम यहाँ कैसे पहुँचे, उसके विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। पाताल लोक? आज से करीब 20 दिन पहले जब तुम बेहोशी की अवस्था में नदी की गहराइयों में डूबते चले जा रहे थे, फिर एक साथ कई जलजीव तुम्हारी ओर लपके, लेकिन तुम्हारे बेहोश जिस्म तक पहुंचने से पहले ही कोई अज्ञात शक्ति उन्हें दूर फेंक देती थी। मेरा सेनापति मकरासुर जो यह दृश्य देख रहा था चौंक पड़ा। ओह आश्चर्य, ऐसा लगता है इस मानव की रक्षा कोई अदृश्य ताकत कर रही है। मुझे इस मानव को महाराज के सामने ले चलना चाहिए। इसके बाद जब सेनापति मकरासुर ने तुम्हें उठाकर यहाँ लाने के लिए तुम्हारे शरीर का स्पर्श किया तो उन्हें आश्चर्य हुआ। अरे अभी कुछ देर पहले जब इसे अपना भोजन समझकर इसके शरीर तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य सुरक्षा चक्र चल रहा हो, लेकिन अब तो ऐसी कोई बात नहीं लगती। फिर तुम्हें यहाँ लाया गया और जब मकरासुर ने मुझे पूरी बात बताई तो एक पल के लिए तो मैं हैरान रह गया। उफ, कितनी अजीब बात बता रहा है पाताल लोक का राजा, मुझे तो ये एक स्वप्न जैसा लग रहा है। लेकिन अगले ही पल, हैरान मत हो देववक्र, इसकी सुरक्षा मैं कर रहा था। पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। फिर मुझे आशीर्वाद देने के बाद भगवान शंकर बोले, वत्स देववक्र, पृथ्वी पर धर्म कर्म जीवित रहे, इसके लिए विक्रम सिंह का जीवित रहना आवश्यक है, लेकिन अभी इसे लगभग 20 दिनों तक पृथ्वी पर खतरा है, अतः तुम्हें इसे 20 दिनों के लिए अपने पास ही रोके रखना है। जी भगवान। इतना कहकर भगवान शंकर आलोक हो गए। फिर मेरे कहने पर तुम्हें 20 दिनों तक निरंतर नींद की औषधि दी जाती रही है, और चूंकि आज 21वां दिन है अतः शंकर भगवान के कहे अनुसार खतरे का समय टल चुका है, अतः आज तुम्हें मैंने वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया है। अब जब भी तुम चाहोगे तुम्हें पृथ्वी लोक पर पहुंचा दिया जाएगा। धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पाताल लोक के राजा देववक्र। मैं आज ही इसी समय पृथ्वी लोक जाना चाहूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा राजन। फिर थोड़ी ही देर बाद जल्द ही मकरासुर ने राजा को जंगल में बहती नदी के तट पर पहुंचा दिया। ठीक है मकरासुर, मैं तुम्हारा और तुम्हारे महाराज का यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा राजन, अब आप मुझे इजाजत दें। फिर राजा विक्रम सिंह पैदल ही विशालगढ़ राज्य की ओर बढ़ चला, लेकिन अभी वह कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि तभी मेरी तो समझ में नहीं आता कि हम लोग बाकेलाल से वह तलवार कैसे हासिल करें। हाँ सेनापति जी, दैत्यों से छुटकारा पाने के लिए उस तलवार का हमारे पास होना अति आवश्यक है। बाकेलाल का जिक्र करने वाले ये लोग कौन हो सकते हैं और ये किस तलवार की बात कर रहे हैं, मुझे देखना समझना चाहिए। राजा आगे बढ़ा तो सबसे पहले उस पर मंत्री करण सिंह की नजर पड़ी। महाराज आप, मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? अरे यह तो अपने ही राज्य के सैनिक व सेनापति व मंत्री करण सिंह हैं। सेनापति राजवन, तुम लोग इस तरह जंगल में एकत्रित होकर क्या षड्यंत्र रच रहे हो? महाराज, षड्यंत्र हम नहीं, हमारी किस्मत ने हम सबके और आपके साथ रचा है।
क्योंकि आप कई दिनों से शांति की तलाश में गए हुए थे, अतः आपको वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं है। इसी के साथ महामंत्री के छोटे भाई मंत्री करम सिंह ने राजा को पूरी बात बता दी, जिसे सुनने के बाद राजा विक्रम सिंह गहरी सोच में डूब गया। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? कैसे वापस होगा अपना राज्य? क्या बाकीलाल के कब्जे से वह शक्ति रूपी तलवार हासिल कर लेने भर से ही हम उन दैत्यों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? फिर एकाएक मन ही मन वह कुछ निर्णय कर बोला, बाकीलाल से उस तलवार को हासिल करने के लिए मैं आज रात राजमहल में गुप्त मार्ग से दाखिल होऊंगा। मेरे साथ सेनापति राजवंत भी होगा और मंत्री करण सिंह। तो मैं और इन सारे सैनिकों को युद्ध के बिगुल की आवाज़ सुनते ही राजमहल पर आक्रमण बोल देना है, और वो युद्ध का बिगुल मैं बाकीलाल से तलवार प्राप्त करने के बाद ही बजाऊंगा। और महाराज, हम सबको युद्ध के उस बिगुल का बेसब्री से इंतजार रहेगा। उधर उसी दिन रंगारंग की महफिल में वाह, एक और जाम बनाओ। वाह, क्या ठाठ है! काश मुझे भी ऐसे ठाठ हासिल होते। तभी एकाएक उसके मस्तिष्क में एक विचार कौंधा, हासिल हो सकती है तुझे भी यह सुख सुविधाएं। ठाट बाट बांके, तेरे पास अभी भी मां शक्ति की शक्ति रूपी तलवार है। बस तुझे इस दैत्य राज को मौत के घाट उतारना है, फिर इस सारी पृथ्वी पर तेरा राज होगा, तेरे ठाट बाट होंगे। इस सोच के दिमाग में आते ही उसकी आंखें चमकने लगी। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं आज ही रात दैत्य राज को मार डालूंगा, फिर चारों दिशाओं में मेरा राज होगा। हा 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 हा। वाह वाह। और फिर उसी रात बाकीलाल उसी शक्ति रूपी तलवार के साथ दैत्य राज के शयन कक्ष तक पहुंचा और द्वार पर खड़े पहरेदारों को कुछ सोचने समझने या पूछने का अवसर दिए बिना ही मौत के घाट उतार दिया। खचाक आई ई। फिर वह दैत्य राज के शयन कक्ष में पहुंचा और सो रहा है ना, अब हमेशा के लिए सो जा। दैत्यराज को मौत के घाट उतारने के बाद जैसे ही बाकीलाल उसके शयन कक्ष से बाहर निकला कि तभी लेकिन इससे पहले कि उसकी चेतना लुप्त हो, उसने सुना, महाराज जल्दी से उस तलवार को अपने अधिकार में ले लें। मारे गए। जाने कितनी देर की बेहोशी के बाद जब उसकी चेतना वापस लौटी तो उसने अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि तभी उसके कानों में महामंत्री धर्म सिंह की आवाज सुनाई पड़ी। महाराज, तो इसका मतलब बाकीलाल ने आपको अपनी तरफ से मारकर नदी में फेंक दिया था और यहाँ आकर इसने हमसे झूठ बोला था कि आप कुछ दिनों के एकांत के लिए किसी अज्ञात स्थान पर गए हैं, और इसने यह भी झूठ बोला कि आपने अपने राज्यकार संबंधित सारे अधिकार कुछ दिनों के लिए इसे सौंप दिए हैं। क्या? तो इसका मतलब राजा विक्रम सिंह जीवित है। बेटा बाकी अब तेरी मौत निश्चित है। हाँ, इस दूर ने मेरे विश्वास का नाजायज फायदा उठाते हुए धोखे से मुझसे अपने नाम अधिकार पत्र लिखवा लिया। महाराज, कुछ भी हो, इस बार आपकी जान इसकी धूर्तता के कारण ही बची है। क्या मेरी धूर्तता से इसकी जान बची है? तो इसका मतलब हर बार की तरह इस बार भी मेरी योजना की टांग पहले ही टूट चुकी थी। क्या मतलब? महाराज, यदि इसने आपको बेहोश कर नदी में ना फेंक दिया होता तो आप पृथ्वी पर होते और फिर आप शिवजी के उस त्रिशूल से कतई नहीं बच सकते थे जिसे दैत्यराज ने तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न कर प्राप्त किया था। फिर महामंत्री धर्म सिंह ने राजा विक्रम सिंह को शिवजी के त्रिशूल के बारे में बताने लगा और महामंत्री की पूरी बात सुनने के बाद आंखें बंद किए पड़े बाकीलाल की बंद आंखों के सामने उस घटना का दृश्य घूम गया, जबकि तो यह था रहस्य उस त्रिशूल का। इसलिए शिव भगवान ने पाताल लोक के राजा देववक्र को दर्शन देकर बताया था कि वह 20 दिनों तक मुझे पृथ्वी पर न जाने दे, क्योंकि उन 20 दिनों तक मुझे पृथ्वी पर खतरा था। दामाद जी, यह पाताल लोक की क्या कहानी है? फिर राजा विक्रम सिंह पाताल लोक और उसके राजा देववक्र के बारे में सब कुछ बताने लगा और उसकी पूरी बात सुनते ही आंखें बंद किए जमीन पर पड़ा बाकीलाल मन ही मन मुस्कुराया और फिर उसने आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ? बाकीलाल को होश आ गया है। क्यों बाकीलाल, तुम्हें आश्चर्य तो हो रहा होगा मुझे जीवित देखकर, है ना? अवश्य महाराज, लेकिन मैं ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आप जीवित हैं। अपनी तरफ से तूने मुझे मारकर नदी में फेंक दिया था और अब चापलूसी करता है। हम अभी तेरी गर्दन उड़ा देंगे। बेशक आप मेरी गर्दन उड़ा दे महाराज, लेकिन आपके हित के लिए उस समय मैंने जो उचित समझा किया, क्योंकि मैं उस दिन जंगल में शिकार के लिए गया था तो अचानक ही मैंने देखा कि दैत्यराज के सामने भगवान शिव प्रकट हुए हैं और
मैंने देखा कि शंकर भगवान ने दैत्यराज को वह त्रिशूल देते हुए कहा था कि विशालगढ़ के बाद ही तुम संपूर्ण पृथ्वी पर विजय पा सकते हो। अतः महाराज, उस समय मैंने यह सोचा कि पृथ्वी पर तो आपका जीवन कतई सुरक्षित नहीं है। त्रिशूल के हाथ में आते ही दैत्यराज का सबसे पहला लक्ष्य होगा आपकी मौत। बस इसलिए मैंने आपको बेहोश कर नदी में भगवान के भरोसे फेंक दिया था। अब आप उसकी जो भी सजा देना चाहें दे सकते हैं। ओह, तो यह बात थी। तभी मैं सोच रहा था कि आखिर तुमने रात दैत्यराज को क्यों मार दिया था। तभी एकाएक कुछ सोचते हुए महामंत्री धर्म सिंह बोला, लेकिन बाकेलाल, तुमने राजकोष से धन क्यों चुराया? तो बूढ़े खुसक, तुझे उस धन के बारे में भी पता चल गया है? उसका भी जवाब है मेरे पास। वो महामंत्री जी, मैंने सोचा यदि दैत्यराज ने विशालगढ़ पर विजय पा ली तो हो सकता है सबसे पहले वे विशालगढ़ का खजाना लूटकर दैत्य नगरी ना पहुंचा दे। और महाराज, अब आप बताएं कि क्या अब इस राजमहल में हमारा अधिकार है? यानी कि हाँ, तुमसे वह शक्ति रूपी तलवार प्राप्त करने के बाद रात ही हमने दैत्य को मार भगाया था। वाकई बाकेलाल, तुम बहुत ही दूरदर्शी हो। हमें गर्व है कि तुम जैसा साथी हमें मिला। बस महाराज, आप तो हर समय मुझे शर्मिंदा करते रहते हैं। राजा के बच्चे, जिस दिन मेरी योजना सफल होगी उसी दिन तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। फिर उसी दिन शाम को बाकेलाल के सम्मान में एक और समारोह का आयोजन किया गया। बाकेलाल की जय, बाकेलाल की जय। समाप्त। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कॉमिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। इसलिए यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास वर्थ इट है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट कर अपनी राय दें कि क्या अच्छा लगा और क्या सुधार होने चाहिए, ताकि भविष्य में और भी बेहतरीन कंटेंट आपको दे सकें। इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। साथ में इस चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। अंत में बेल वाले आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप मिस ना करें। आप सभी ने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।